दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत ही यूजफुल कमांड को सीखने वाले हैं, जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपको एक्सेल में स्मार्ट भी बनाएगी। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी का सेल्स डेटा है, जो 20 अलग-अलग शहरों से जुड़ा हुआ है। ये डेटा 5 सीट में दिया गया है, जहां हर सीट में 4-4 शहरों का डेटा मौजूद है। अब हमारी ज़रूरत ये है कि इन सभी 20 शहरों के डेटा को एक जगह यानी छठवीं सीट पर कंबाइन किया जाए। लेकिन इसे सिर्फ कंबाइन ही नहीं करना है, बल्कि कंडीशन ये भी है कि अगर हम इन पांचों सीटों में से किसी भी सीट में बदलाव करें, तो ये बदलाव अपने आप छठवीं सीट पर भी दिखाई दे। तो दोस्तों, इस काम को मैन्युअली करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसे पूरा करने के लिए हम एक्सेल के एक बहुत ही शानदार फीचर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है कंसोलिडेट कमांड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली हम सीखते हैं कि कंसोलिडेट कमांड का यूज करके इस काम को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम छठवीं सीट की पहली सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब डेटा टैब पर जाकर कंसोलिडेट कमांड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही कंसोलिडेट कमांड का इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन सम दिखाई देता है। अगर हम चाहें तो इस लिस्ट पर क्लिक करके कोई और फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स। क्योंकि इसमें हमें डेटा का टोटल करना है, इसलिए हम इसमें सम ही रहने देंगे। इसके बाद रेफरेंस पर क्लिक करके सीट 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद माउस से ड्रैग करके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ऐड पर क्लिक करके इस डेटा को ऐड कर देंगे। इसके बाद दूसरी सीट पर क्लिक करेंगे। दूसरी सीट पर क्लिक करते ही पूरी सेल रेंज ऑटो सिलेक्ट हो जाती है। इसे हम बस ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद तीसरी सीट पर क्लिक करेंगे। इसमें भी डेटा ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसे भी हम ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद चौथी सीट पर क्लिक करेंगे। इसे भी ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। और अब पांचवी सीट पर क्लिक करेंगे। इसमें भी डेटा ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसे भी ऐड कर देंगे। अगर हमें सीट में टॉप रो मीन्स शहरों के नाम को रखना है, तो हम टॉप रो इस चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे। और अगर हमें सीट में लेफ्ट कॉलम मतलब प्रोडक्ट नेम को रखना है, तो हम लेफ्ट कॉलम इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि पांचों सीटों में से किसी भी सीट में हम बदलाव करें, तो ये बदलाव छठवीं सीट पर भी दिखाई दे, इसके लिए हम क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। इतना काम करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही पांचों सीटों का डेटा कंबाइन होकर छठवीं सीट पर आ जाता है, इस प्रकार से। अब हम इस पूरे डेटा का टोटल निकालेंगे। इसके लिए पहले इस सेल में टोटल लिख लेंगे। अब इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही एक बार में पूरे डेटा का टोटल निकल आएगा। अगर हम चाहें तो इस डेटा पर टेबल स्टाइल भी लागू कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए। इस शॉर्ट की से पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब टेबल स्टाइल लागू करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम माई टेबल हैज हेडर इस चेक बॉक्स पर टिक करके ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारे पूरे डेटा पर टेबल स्टाइल लागू हो जाती है। अगर हम चाहें तो टेबल स्टाइल यहाँ से टेबल का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंसोलिडेट कमांड का स्टेप बाय स्टेप परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।